बेटा देखिए ये चैप्टर नंबर 10 प्रत्यावर्ती धारा। अब हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं और पेज नंबर 247 पर है। मैंने क्वेश्चन आपको 10 सॉल्व करा दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 से आगे चलते हैं, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन आप भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, जो जहां तक है मैं कुछ और सॉल्व करवा रहा हूँ आपको। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, किसी एलसीआर पर्वत में, एलसीआर पर्वत है उसमें प्रेरकत्व कितना है 10 मिली हेनरी का, प्रेरकत्व 3 ओम का प्रतिरोध, ठीक है, कितने ओम का प्रतिरोध 3 ओम का प्रतिरोध तथा 1 माइक्रोफैरड की धारिता श्रेणी क्रम में cos 15 cos ओमेगा टी वोल्ट के स्रोत से जुड़े हैं, ठीक है। अनुनादी आवृत्ति से 10% कम आवृत्ति पर धारा का शिखर मान ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। तो एलसीआर श्रेणी पर्वत है, इसमें प्रेरकत्व तो 10 मिली हेनरी दे रखा है और 3 ओम का प्रतिरोध दे रखा है, 1 माइक्रोफैरड की धारिता दे रखी है और तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है, क्योंकि एलसीआर पर्वत में हमेशा तीनों को श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है। और 15 cos ओमेगा टी वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया है इसको, ठीक है। तो अनुनादी आवृत्ति से 10% कम आवृत्ति पर धारा का शिखर मान बताइए। तो देखिए यहाँ से ये तो प्रेरकत्व हो गया, ठीक है, ये आपकी धारिता हो गई और ये आपका प्रतिरोध हो गया। तो तीनों को मैंने एक ही तार से जोड़ दिया तो श्रेणी क्रम हो गया। तो L हो गया, C हो गया और R। तो LCR पर्वत बना कि नहीं बना। तो L का मान कितना दे रखा है 10 मिली हेनरी, ठीक है। और ये प्रत्यावर्ती स्रोत यहाँ पर ये लगाया है और इसका मान कितना है 15 cos ओमेगा टी और वोल्ट ये है, ठीक है। अब इससे कह रहा है कि अनुनादी आवृत्ति से 10% कम आवृत्ति पर धारा का शिखर मान ज्ञात कीजिए। तो यहां से मैं वैल्यू लिखता हूं। तो L बराबर 10 मिली हेनरी दे रखी है, तो 10 इंटू 10 की पावर -3 हेनरी बराबर क्या रह जाएगा 10 की पावर -2 हेनरी, इतना रह गया, ठीक है। अब इसमें प्रेरकत्व हो गया, प्रतिरोध R बराबर 3 ओम हो गया, ठीक है, और C बराबर 1 माइक्रोफैरड बराबर 10 की पावर -6 फैरड ये आ गया, ठीक है। अब इसमें ये वोल्टता दी है, वोल्टता यहाँ लिख रहा हूं मैं यहाँ पर वोल्टता V बराबर 15 cos ओमेगा टी ये दे रखी है। तो इसकी तुलना कर लीजिए, V बराबर Bm cos ओमेगा टी की फॉर्म में ही ले लो इसको समीकरण को। तो यहाँ पर Bm बराबर कितना आ गया बेटा यहाँ से 15। तो Bm बराबर है वोल्टता का जो शिखर मान है, Bm बराबर कितना आ गया 15 वोल्ट आ गया, ठीक है, ये वैल्यू आ गई इसमें। अब हमें क्या निकालना है कि अनुनादी आवृत्ति निकालनी है। तो मैं बेटा ऊपर से इस क्वेश्चन को इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हटा देता हूँ मैं एक्सरसाइज, तो आप जानते हैं एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, और यहाँ से इसमें यहाँ तक मैंने इसको हटा दिया। अब जरा देखें अनुनादी आवृत्ति निकालें सबसे पहले तो, क्योंकि अनुनादी आवृत्ति 10% कम कर रहा है। तो अनुनादी आवृत्ति एफ आर बराबर होता है 1/2 पाई और √LC ये है। तो एफ आर बराबर अनुनादी आवृत्ति निकालें तो 1/2 पाई का मतलब है 3.14 गुणा यहाँ से L की वैल्यू कितनी है 10 की पावर -2 है और C की वैल्यू कितनी है 10 की पावर -6 है। तो ये दोनों गुणा करेंगे तो 10 की पावर कितनी होगी -8। तो 1/, इन दोनों का गुणा कर दो 6.28, इन दोनों का गुणा कर दिया, √, में कितना आ जाएगा 10 की पावर -8 बराबर 1/6.28 और बाहर लेंगे तो 10 की पावर -4, ऊपर ले जाइए इसको तो 10 की पावर धन की 4 बटे 6.28 ये हो जाएगा। अब ऊपर हो गया 10,000 हो जाएगा ये, ठीक है, 10 की घात 4 को 10,000 लिखते हैं और नीचे कितना होगा 6.28, इससे भाग लगा दीजिए। भाग देने पर 1592.35 इतने बार ये कटेगा ये, तो 1592.35, ठीक है। तो 1592.35 हर्ट्ज इतना क्या आएगा अनुनादी आवृत्ति। अब ये कह रहा है कि अनुनादी आवृत्ति को 10% कम कर दिया जाए तो उस पर धारा का शिखर मान बताइए। तो मैं लिखता हूं कि अनुनादी आवृत्ति को 10% कम करने पर, यहां से प्रश्न से अनुनादी आवृत्ति को 10% कम करने पर, अब कम करने पर मान लो अनुनादी आवृत्ति FR डैश हो जाती है, क्या हो जाती है, यहां तो FR लिखा और यहां मैंने लिखा FR डैश बराबर क्या हो जाएगा FR -10% FR।
एफ आर में से जो अनुनादी आवृत्ति है उसमें से कितना घटा दिया जाए, 10% घटा दिया जाए एफ आर, मतलब 90% आवृत्ति पर पूछा गया है। तो यहाँ से देखिए एफ आर का मान कितना हो गया 1592.35 माइनस 10 और 10/100 कर दो परसेंट को बदलने के लिए, और ये हो गया 1592.35। ठीक है, यहाँ रख दिया मैंने एफ आर का मान। अब यहाँ से काट दीजिए इससे ये, और 1 यहाँ काट दीजिए इसको, तो 1 काट दीजिए तो कितना रह जाएगा ये 1592.35 माइनस ये 10 खिसक के आगे आ जाएगा तो 159.235 हो जाएगा ये। अब इसमें से घटा दीजिए, ये आएगा 1433.12 हर्ट्ज, इतना बचा। अब हम इसको राउंड फिगर में ले लेंगे तो 1433 और ये क्या ले लिया हमने हर्ट्ज, इतनी आवृत्ति ले ली। तो कहने का मतलब है 1433 हर्ट्ज आवृत्ति पर हमें धारा का शिखर मान ज्ञात करना है। यहाँ तक तो हमने अनुनादी आवृत्ति निकाल ली जो 1592.35 ये आ गई थी, और 10% कम करने पर कितनी आई 1433 हर्ट्ज राउंड फिगर में आ गई। इस 10% अनुनादी आवृत्ति पर हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है हमें धारा का शिखर मान। ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं, तो मैं ऊपर से इसको इरेज कर देता हूँ और ये सब चीजें लिखते जाते हैं। कितनी है 1433 है, क्या है ये देखते हैं। अभी धारा का शिखर मान का सूत्र देखिए, धारा का हमें क्या चाहिए देखना, धारा का शिखर मान Im बराबर होता है Bm/Z होता है। Im बराबर Bm/Z, Bm का मान 15 वोल्ट है, वो हमने लिख रखा है। अब हमें क्या चाहिए, Z चाहिए। तो Z चाहिए तो प्रतिबाधा चाहिए, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर प्रतिबाधा, इम्पीडेंस चाहिए। तो Z बराबर होता है यहाँ पर √r² प्लस x²। ठीक है, या x का जो मान है वो क्या है, x बराबर देखिए x बराबर दो मान हो सकते हैं, XL माइनस XC, चूंकि यहाँ पर XL ग्रेटर देन क्या है XC है, तथा x का मान क्या हो सकता है XC माइनस XL, चूंकि यहाँ पर XC ग्रेटर देन क्या है XL है। ठीक है, इनमें से कोई सा लग सकता है ये मान। अगर XL का मान ज्यादा है XC से तो ये पहला वाला लग जाएगा, x का मान हो जाएगा, और XC ग्रेटर देन XL है तो XC माइनस XL को x कहेंगे तो ये मान लग जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं यहाँ से, अब इसको बाद में लगाएंगे, पहले XL और XC निकाल लें। तो नाउ यहाँ पर XL बराबर होता है ओमेगा L बराबर क्या होगा 2πf/L। ठीक है, अनुनादी आवृत्ति की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो XL बराबर कितना होगा 2π का मतलब है 3.14, और अनुनादी आवृत्ति कितनी आ गई थी आपकी, अनुनादी आवृत्ति 10% कम पर निकालना है, 10% कम पर ही तो निकालना है इसको। तो ये FR डैश का मान कितना है 1433, और L का मान कितना था आपका, L का मान 1 मिनट ये था 10⁻⁻²। अब इनको आप हल कर लीजिए, इन दोनों इनका सबका गुणा कर लीजिए, तो इसका गुणा आएगा लगभग राउंड फिगर में 90 ओम। कितना आएगा ये 90 ओम XL। सॉल्व करने पर मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व कर लिया है इसको, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। तथा XC बराबर होता है 1/ωc, तो इसको लिख सकते हैं 2πfR-C। XC बराबर 1/2π का मतलब है 3.14। FR डैश का मान कितना हो जाएगा 1433 इंटू C, C का मान 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा। तो देखिए ये तो पूरा तीनों का हल करेंगे तो 6.28 इंटू 1433, और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻+6 हो जाएगा। अब आप इसको पूरे को हल करेंगे तो मैं लिख देता हूँ ऑन सॉल्विंग। ठीक है, ऑन सॉल्विंग XC बराबर आएगा 111 ओम। XC का मान कितना आएगा 111, और XL कितना आएगा 90। अब देखिए कौन सी इसमें कंडीशन अप्लाई हो रही है, इसमें ज्यादा कौन सा है, यहाँ लिख देता हूँ चूंकि XC ग्रेटर देन क्या है XL, XC ग्रेटर देन XL तो ये नीचे वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो इसमें ये वाला सूत्र अप्लाई होगा, X बराबर XC माइनस XL। तो XC में कितना आ रहा है 111 ओम आ रहा है, और XL का मान कितना आ रहा है 90 ओम। तो इस वाली कंडीशन को लेकर के यहाँ पर Z का मान निकाल दीजिए। मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, तो यहाँ से देखिए Z का मान निकाल करके ऊपर वाले फॉर्मूले में रख दो और आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ से कंडीशन XC ग्रेटर देन होगा XL, तो
x बराबर होगा एक्स सी माइनस एक्स एल। एक्स बराबर एक्स सी का मान कितना है 111 माइनस 90, ठीक है 111 माइनस 90, तो यहाँ से कितना आ गया 21 ओम आ गया बेटा, यहाँ से कितना आ गया 21 ओम, ठीक है। अब यहाँ से z निकाल लो नाउ, क्योंकि ये तो x का मान आ गया, z निकालिए तो z बराबर सूत्र क्या है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो r का मान कितना है अपने पास, तो यहाँ से 3 का स्क्वायर कर दो और ये 21 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 9 प्लस 21 का 441, और यहाँ पर क्या हो गया 450 पूरा, और इसको लेंगे तो 21.21 ओम, ये आया इसका आंसर Z प्रतिबाधा। अब ये ले लीजिए धारा का शिखर मान, तो धारा का अब निकल जाएगा, धारा इतना बड़ा क्वेश्चन था ये, धारा का शिखर मान IM बराबर हो जाएगा BM अपॉन क्या होगा Z। तो IM बराबर BM का मान 15 वोल्ट दे रखा है और इसका मान 21.21 ये दे रखा है। यहाँ ले देता हूँ, चूंकि BM बराबर 15 वोल्ट पीछे लिखा है मैंने, ठीक है ये आ गया। अब इसमें BM का मान 15 वोल्ट और Z का मान 21.21, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो 0.704 और एम्पियर, इतना आंसर आना चाहिए इसका, ठीक है ये आंसर होगा 0.704 एम्पियर, दैट इज आंसर। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12, एक प्रेरकत्व L बराबर 200 मिली हेनरी, प्रेरकत्व का मान कितना दिया 200 मिली हेनरी, और C बराबर 500 माइक्रोफैरड और R बराबर 100 ओम श्रेणी क्रम में 10 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़े हैं। ज्ञात करो नंबर 1 वह आवृत्ति जिस पर परपथ का शक्ति गुणांक कितना हो 1 हो। नंबर 2 इस आवृत्ति पर धारा का शिखर मान ज्ञात कीजिए। नंबर 3 विशेषता गुणांक। दोबारा मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, एक प्रेरकत्व L बराबर 200 मिली हेनरी, C बराबर 500 माइक्रोफैरड, R बराबर 100 ओम श्रेणी क्रम में 100 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़े हैं। ज्ञात करो नंबर 1 वह आवृत्ति जिस पर परपथ का शक्ति गुणांक 1 हो। नंबर 2 इस आवृत्ति पर धारा का शिखर मान। नंबर 3 विशेषता गुणांक। ये 3 पॉइंट पूछे गए और ये वैल्यू दे रखी है। तो मैं यहाँ पर इसको सॉल्यूशन में लिखता हूँ। L बराबर कितना है 200 मिली हेनरी, तो 200 इंटू 10 की पावर -3 हेनरी बराबर कितना हो गया 0.2 हेनरी हो जाएगा, ठीक है। और C बराबर 500 माइक्रोफैरड, तो 500 तो ये हो गया और 10 की पावर -6 ये हो गया, तो 5 गुणा 10 की पावर -4 फैरड लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। इतना 2 यहाँ से 0 जा करके -4 कर देगा ये, और R बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 100 ओम हो जाएगा, ठीक है। और 100 वोल्ट, तो BRMS बराबर कितना दे रखा है आपको 100 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। नंबर 1 आवृत्ति जिस पर शक्ति गुणांक 1 हो, कहने का मतलब है इसमें हमें FR निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से FR की वैल्यू निकालिए सबसे पहले, ठीक है। दूसरी इस आवृत्ति व धारा का शिखर मान IM ये निकालना है, और तीसरा पार्ट यहाँ से क्या निकालना है विशेषता गुणांक Q का मान निकालना है। तो FR निकालना अनुनादी आवृत्ति, दूसरा IM धारा का मान निकालना है, तीसरा Q का मान निकालना है विशेषता गुणांक का। तो यहाँ से देखिए सूत्र, यहाँ से FR बराबर 1/, ये होता है 2 पाई √LC, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू लगा दीजिए, तो 2 पाई का मतलब है 3.14, और L का मतलब कितना आ रहा है यहाँ पर 0.2, तो 0.2 ये हो गया, और C का मान कितना है 5 गुणा 10 की पावर -4, ये L का मान 0.2 हेनरी और C का मान 5 गुणा 10 की पावर -4 फैरड। तो यहाँ से 1/6.28 और नीचे हो जाएगा, इन दोनों गुणा कर लेंगे तो 1 गुणा 10 की पावर -4 ये बन गया। अब इसको बाहर ले लीजिए, तो 1/6.28 10 की पावर कितना हो जाएगा -2, ऊपर ले जाइए तो FR बराबर कितना हो जाएगा 10 की पावर 2 और नीचे हो जाएगा 6.28, तो ऊपर हो गया बेटा 100, 10 की पावर 2 को मतलब 100 पढ़ाएंगे तो 100 बटे कितना हो जाएगा 6.28। अब भाग लगा दीजिए, अब 100 में 6.28 का भाग लगा दीजिए, आंसर मिलेगा। ये आएगा, कैलकुलेटर से मैंने हल किया है 15.92 हर्ट्ज, ठीक है। 100 में 6.28 का भाग लगा दीजिए तो 15.92, ठीक है, 15.92 हर्ट्ज, इतना आंसर आ जाएगा। तो ये पहला पार्ट सॉल्व हुआ बेटा, ठीक है। अब मैं ऊपर से इस क्वेश्चन की थ्योरी को हटा देता हूँ और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिए तो इसका पार्ट जो है
ये पूछा है आपने IM, धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान, शिखर मान होता है IM बराबर BM अपॉन Z, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको IM बराबर BM अपॉन R ले लेंगे इसमें, ठीक है ना। तो ये अनुनादी आवृत्ति क्यों लिया मैंने, Z बराबर R होता है इसमें अनुनाद की अवस्था में, ये Z बराबर R रखा है मैंने, क्यों रखा है लिख देता हूं, क्योंकि LCR श्रेणी अनुनादी परपथ में ये कंडीशन बता चुका हूं, श्रेणी अनुनादी परपथ में प्रतिबाधा Z बराबर क्या होता है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, चूंकि XL बराबर क्या होता है XC, तो यहां से Z बराबर क्या आ गया, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XL का होल स्क्वायर बराबर क्या आ गया, यहाँ से अंडर रूट R स्क्वायर बराबर क्या हो गया R, तो Z बराबर बेटा क्या हो गया R, तो IM बराबर BM अपॉन Z, इसमें IM बराबर BM अपॉन R लिख दिया, क्योंकि Z बराबर क्या हो रहा R मैंने यहाँ पर प्रूफ करके बता दिया आपको, LCR श्रेणी अनुनादी परपथ में Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, चूंकि XL बराबर क्या होता है XC, तो यहाँ पर Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XL का होल स्क्वायर, ये कट करके 0 हो जाएगा और अंडर रूट R स्क्वायर बचेगा, तो इसको R कहेंगे, तो Z का मान बेटा किसके बराबर हो गया, R के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से BM अपॉन Z, तो BM देख लीजिए, तो BM का मान देखो क्या होगा, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखिए ये BM अपॉन Z है, चूंकि BM बराबर होता है BRMS इंटू अंडर रूट 2, BRMS बराबर BM अपॉन अंडर रूट 2 या BM बराबर BRMS गुणा अंडर रूट 2, ठीक है। ये तो पढ़ा होगा, देखो कोष्टक में यहाँ लिख देता हूँ, BRMS बराबर ये BM अपॉन अंडर रूट 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका S से, तो BM बराबर क्या होगा BRMS इंटू अंडर रूट 2, तो BRMS की वैल्यू ये रही देखिए 100, ठीक है, तो BRMS की वैल्यू कितनी है 100 अंडर रूट 2, ठीक है, और R की वैल्यू कितनी दे रखी है 100 ओम दे रखी है, ठीक है। तो यहां से इसको देखिए अब हटा देते हैं पूरे को, अब ये BM की वैल्यू 100 अंडर रूट 2 और R की वैल्यू 100, तो अब ये सूत्र आ गया आपके पास I बराबर BM अपॉन R, तो यहां से सूत्र का यूज कर दीजिए IM बराबर BM अपॉन कैपिटल R, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 100 अंडर रूट 2 बटे क्या हो जाएगा 100, इसको इससे काट दीजिए तो क्या रह गया अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 का मतलब 1.414, तो IM बराबर 1.414 एम्पियर, ये इसका आंसर होगा, ठीक है, IM का मान। अब बेटा तीसरे पार्ट की बात करते हैं, क्वालिटी फैक्टर की, विशेषता गुणांक की। तो तीसरा फैक्टर देखिए क्वालिटी फैक्टर, विशेषता गुणांक, विशेषता गुणांक, विशेषता गुणांक Q बराबर 1 अपॉन R अंडर रूट L अपॉन C, ये सूत्र होता है, Q बराबर 1 अपॉन R अंडर रूट L अपॉन C, ये सूत्र होता है, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है। तो Q बराबर 1 अपॉन R की वैल्यू कितनी है 100, और L की वैल्यू बता देता हूँ मैं आपको 200 मिली हेनरी है, L की वैल्यू क्या है 200 मिली हेनरी, तो 200 मिली का मतलब है 10 की पावर -3, ठीक है ना, और C का मतलब है 500 माइक्रोफैरड, तो यहाँ से 500 गुणा 10 की पावर -6, ये बन गया, ठीक है। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं बेटा, ठीक है। तो Q बराबर 1 अपॉन 100 अंडर रूट में 200 गुणा 10 की पावर -3 बटे 500 गुणा 10 की पावर -6, ये आया। अब मैं ऊपर लेता हूँ उसको, देखिए, ठीक है, ऊपर लेने पर क्या होगा देखिए, Q बराबर 1 अपॉन 100, तो ये हो गया, और यहाँ पर देखिए ऊपर कितना है 200, चलिए यहाँ लिख देते हैं 200 और 10 की पावर -3 ये, और 10 की पावर -6 ये, ऐसे थी संख्या, तो इसको 1 अपॉन 100, और यहाँ से देखिए ये 0 कट गए पूरे, तो यहाँ से क्या हो गया 2/5, और -3 ऊपर है -6 नीचे है, तो ऊपर जाएगी तो +3 हो जाएगी। अब बेटा एक काम करें 1 अपॉन 100 और 2 में 5 का भाग लगा दीजिए, तो 0.4 बार जाएगा, और 10 की पावर कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लें पहले, तो 1 अपॉन 100 तो ये हो गया, और ये हो जाएगा 400 हो जाएगा, ये इसका खोलेंगे तो 1000 हो जाएगा ये, और 0.4 ये, तो इसका दोनों गुणा करेंगे तो अंडर रूट 400,
अब ये हो जाएगा 1/100, अंडर रूट 400 को 20 लिखते हैं, ठीक है। अंडर रूट 400 का वर्गमूल कितना होता है 20, तो यहाँ से हो जाएगा 20/100, इससे इसको काट दो तो 2/10, 2/10 को कितना लिखेंगे 0.2, तो Q बराबर कितना आ गया 0.2, Q बराबर आ गया 0.2। तो इसमें आंसर भी एक आध गलत है, वो आप इसको सही कर लेंगे। तो Q बराबर 0.2 ये आ गया, और ये मात्रकहीन होता है, मात्रक नहीं होता डेसिमल में, ठीक है ना। तो ये Q बराबर 0.2 ये आ गया। तो इसके तीनों पार्ट सॉल्व हो गए, ठीक है। सेकंड पार्ट में IM बराबर 1.414 एम्पियर ये आया, और Q बराबर 0.2 आया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन कराएंगे और उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।